हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में सीखेंगे हम लोग स्थानापन्न विधि। तो देखिए यहाँ पे सवाल है, ये 5 नंबर का हम लोग पहला वाला समीकरण को सॉल्व करेंगे। सवाल दिया गया है 2 ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई इजिकल टू 3, नीचे है 5x प्लस 8y इजिकल टू 14। तो पहला वाला समीकरण को हम लोग स्थानापन्न विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सीखने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सवाल लिख लिया है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, इसको स्थानापन्न विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 का सवाल लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई इजिकल टू 3। ठीक है, यह समीकरण 1 है। क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, इसको हम लोग को बटा में लेके आना है। तो चलिए करते हैं, x माइनस वाई इजिकल टू 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है। तो x को हमेशा बराबर के इस साइड ही रखना है। x इजिकल टू 3/2। ये जो माइनस वाई है ना, ये बराबर के इधर आ गया, तो ये बन गया प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना मिलेगा हम लोग को, x इजिकल टू यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2। 2 को y से मल्टीप्लाई करने पर 2y। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 3। ये हो गया समीकरण 3। अब ये जो क्या करना है, इस वाले मान को हम लोग को समीकरण 2 में स्थानापन्न करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 2 में x का मान क्या कर रहे हैं, स्थानापन्न। क्योंकि यह स्थानापन्न विधि है तो हमें भी इसको स्थानापन्न ही करना है। स्थानापन्न करने पर, ठीक है, स्थानापन्न करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होता है। तो पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 दिया हुआ है हम लोग का 5x प्लस 8y इजिकल टू 14। ठीक है, तो ये समीकरण 2 है। तो x के स्थान पर हम लोग को इस वाले मान को रखना है। ठीक है, तो चलिए मान बैठाते हैं। यहाँ पे 5, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ, 3 प्लस 2y/2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 8y इजिकल टू 14। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको गुणा कर लेंगे। ये 5 × 3 करने पर 15, प्लस 5 × 2 करने पर 10y, ठीक है, /2, प्लस 8y इजिकल टू 14। ठीक है, इसको भी हम लोग को एलसीएम निकालना है। 8y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम निकालने पर कितना होता है, 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 1। 1 को ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा, है ना। तो ये मिल जाएगा 15 प्लस 10y प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 16y इजिकल टू 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 10y प्लस 16y एक ही चल राशि है तो इसको प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पर कितना मिलता है हम लोग को, 15 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को 26। ठीक है, y, ये /2 इजिकल टू 14, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या मिलेगा, है ना। 15 प्लस 26y इजिकल टू
2 इंटू 14 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 28। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ यानी कि 15 है इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का, ये पहले ये लिख लेते हैं 26y इजिकल टू ये 28, 15 को इधर लेके आए तो ये बन गया -15। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, 26y इजिकल टू 28 में -15 करने पर कितना मिल जाएगा हम लोग को 13। ठीक है, मिल गया हम लोग को 13। अब क्या करेंगे, y का मान निकालना है, y को रखेंगे हम लोग बाहर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 13/26। अब जानते हैं 13 और 26 कटेगा, है ना, ये एक बार में और ये 2 बार में। ठीक है, तो हम लोग का क्या मिल गया, y का मान मिल गया हम लोग का 1/2। ठीक है, अब ये जो y का मान मिला है, ठीक है, इसको हम लोग को रखना है समीकरण 3 में। ठीक है, तो समीकरण 3 में बैठाएंगे, और जो y का मान निकला है इसको हम लोग को समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या संख्या मिलता है, पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं हम लोग। समीकरण 3 हम लोग का दिया हुआ है x इजिकल टू 3 + 2y/2। ठीक है, और जो y के स्थान पर हम लोग को y का मान रखना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 + 2, इसको मैं पॉइंट बैठा दूँ, पॉइंट का मतलब गुना। ठीक है, y का मान क्या निकला था 1/2। ठीक है, और नीचे हम लोग का है 2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो पॉइंट का मतलब गुना है ना, तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, बच गया हम लोग का सिर्फ 1। तो 3 + 1 करने पर मिल जाएगा हम लोग को 4 और नीचे 2। इसको काटेंगे, कितना से कटेगा, 2 का टेबल से ही कटेगा, ये एक बार में और ये 2 बार में। तो हम लोग जानते हैं x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया हम लोग का 2, और y का मान कितना निकला हम लोग का, y का मान निकल गया 1/2। यह हो गया हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से स्थानापन्न विधि बना सकते हैं हम लोग।